Good morning, children. How are you all? Welcome to English class. Okay, children, we were doing chapter 7, gender, change the gender. So today we will complete this chapter. Our two exercises are left, and today we will complete this chapter. Okay, children. Now we will do exercise F and G are left over two exercises. और फिर हम अपना नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आवर टू एक्सरसाइजेस आर एफ एंड जी. Page 46 and 47. Okay, children. Fill in the blanks है. आपको इसमें जो रेड कलर से वर्ड्स दिए हुए हैं और जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो इनका आपको जेंडर चेंज करके लिखने हैं उन ब्लैंक्स में. जो जेंडर इसमें दे रखा है रेड कलर से, उसका अपोजिट यानी कि उसका अपोजिट मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जो भी है, आपको अपोजिट जेंडर उसका फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. नाउ फर्स्ट हमें ग्रैंडफादर दे रखा है, तो इट्स वेरी इजी चिल्ड्रन. ग्रैंडफादर का क्या होता है? ग्रैंड मदर. एंड देन इट इज द डैश एंड द एम्प्रेस. एम्प्रेस मतलब रानी, राजा को बोलते हैं हम एम्परर. थर्ड इज अ ग्रैंड पार्टी वॉज होस्टेड बाय द बैचलर्स. तो चिल्ड्रन हम इसका बैचलरेट करेंगे, जैसा मैंने आपको लाइव क्लास में ही चिल्ड्रन बताया था और वीडियो में भी बताया था कि बैचलर का इसमें मेड बता रखा है, जबकि वो गलत है, वो सर्वेंट का होता है. बैचलर का या अब तो बैचलरेट होता है और पहले इसको स्पिंस्टर कहते थे. सो वी विल राइट बैचलरेट. फिर है सेल्स मैन है. अब सेल्स मैन है यानी कि एक से ज्यादा है, तो हम सेल्स वुमेन करेंगे. फिफ्थ इज अंकल. अंकल का होता है आंट. सिक्स्थ है देयर इज अ रैम एंड यू. सेवंथ इज लायन का दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे लायनेस. गूस का इट इज गैंडर. चिल्ड्रन जब मैंने लाइव क्लास में आप लोगों से पूछा था, तो मुझे बच्चों ने कहा था गूस का गीज. गीज चिल्ड्रन अब इसका प्लूरल होता है, इसका प्लूरल होता है, पर हम जब जेंडर चेंज करेंगे तो उसका जेंडर होता है. एंड डचेस ड्यूक. ये भी चिल्ड्रन राजा और रानी होते हैं. ड्यूक एंड डचेस भी राजा और रानी होते हैं. एंड नेफ्यू का नीस. Now, last exercise G. Mimi's speech won her the prize for the best speaker.
जेंडर्स बताए हैं जो हम लेडी और जेंट्स, मैन और वुमेन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। अब स्पीकर हम दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मैन हो। इसमें आपको सारे कॉमन जेंडर मिलेंगे। सेकेंड है ऑल डैश प्रेजेंट वर वार्मली वेलकम बाय द लेडी गेस्ट। और द गेस्ट, अब गेस्ट में चिल्ड्रन सभी आ जाते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेडीज भी आते हैं और जेंट्स भी आते हैं। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, अब फ्रेंड आप अपने चाहे वो बॉय हो गर्ल दोनों को फ्रेंड बोलते हैं। नाउ तानसेन वॉज द बेस्ट म्यूजिशियन, म्यूजिशियन हम संगीतकार को बोलते हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स। फिफ्थ इज द डैश इज स्लीपिंग ऑन द बेड, चाइल्ड। चाइल्ड चिल्ड्रन बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। द डैश वॉज ड्रेस्ड शैबीली, सर्वेंट। चिल्ड्रन सर्वेंट वैसे हम इन्होंने इसमें कॉमन में दिया है, बाकी सर्वेंट कॉमन में नहीं आता। सर्वेंट जो जेंट्स होते हैं, मैन होता है उसको, वैसे सर्वेंट दोनों को भी कहते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम केवल मैन को ही सर्वेंट कहते हैं। उसको मेड सर्वेंट कहते हैं, इसको मैन सर्वेंट कहते हैं। तो सर्वेंट भी होता है और लेडी अगर आती है तो उसको मेड कहते हैं। और डैश वर आस्क्ड टू अटेंड पेरेंट्स, and 8 the dash has arranged teachers, the newborn baby, my new neighbor, Now children, come to chapter 8. Kinds of adjectives. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये सीखेंगे कि हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो हमें नाउन की विशेषता बताए, यानी कि खासियत बताए। अब नाउन मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, छोटा है, थोड़ा है, ज्यादा है, कुछ भी, सुंदर है, बेकार है, नंबर्स, जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी कलर्स नेम्स आते हैं, सब किस में आते हैं? एडजेक्टिव में, क्योंकि वो उनकी विशेषता है। मान लो आई हैव टुडे वियर येलो कलर साड़ी। अब साड़ी जो नाउन है, क्योंकि ये एक थिंग का नेम है, अब ये किस कलर की है? येलो कलर की। ये बोर्ड नाउन है हमारा, क्योंकि थिंग है, और ये किस कलर का है? व्हाइट कलर का। सो जितने भी कलर्स नेम आते हैं, नंबर्स नेम्स आते हैं, काउंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 मैंगोज, आई हैव 5 एप्पल्स। तो अब ये भी नाउन है क्योंकि फ्रूट्स नेम्स है, तो और इनकी क्वांटिटी हो गई 2, 3, यानी कि जितने भी नंबर्स नेम्स होते हैं, जितने भी कलर्स नेम्स होते हैं, सब किसमें आते हैं? एडजेक्टिव में। प्लस गोरा है, सुंदर है, काला है, मोटा है, छोटा है, और थोड़ा है, ज्यादा है, तो ये सब किसमें आते हैं? एडजेक्टिव में। ओके चिल्ड्रन,
सो अब आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने होते हैं चिल्ड्रन? 4 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर आता है क्वांटिटी, फिर आता है नंबर, फिर चिल्ड्रन फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। Now, adjective of quality, quantity, number, demonstrative. Now, see children. Quality means कैसा है। For example, जितने भी कलर्स नेम्स आते हैं वो इसमें आएंगे। प्लस लंबा है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, ये सब किस में आएंगे? किस टाइप का, जो हमें बताया ना किस टाइप का है, जो वो हमारा आएगा क्वालिटी में। अच्छा है, खराब है, तो वो आएगा क्वालिटी में। अब क्वांटिटी और नंबर, आप कहोगे मैम क्वांटिटी भी सेम थिंग, नंबर भी सेम थिंग, राइट चिल्ड्रन? क्वांटिटी भी हमें बताते कितनी है, नंबर भी हमें बताता कि कितना है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? अब डिफरेंस ये है चिल्ड्रन, नंबर में तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि अगर नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर नंबर दे रखे तो दे विल कम इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट फॉर एग्जाम्पल अब मिल्क है, मिल्क भी हमारा नाउन है, बट हम उसको नंबर में नहीं लिख सकते हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको थोड़ा या ज्यादा बता सकते हैं, राइट चिल्ड्रन? वाटर है, उसको थोड़ा या ज्यादा बता सकते हैं। तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं मच और मोर और लेस और सम एंड सो ऑन, तो वो किस में आएंगे? क्वांटिटी में। किस में आएंगे? क्वांटिटी में। अब ये डेफिनेट आपको नंबर नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। अगर नंबर दे दिया तो हम नंबर में लिखेंगे, अगर हमें नंबर नहीं दिया लेकिन हमें क्वांटिटी बताई है कि वो ज्यादा है, कम है, सो मच, मोर, लेस, सम, लिटिल, लार्ज, तो अब इसमें हमें क्वांटिटी बताइए, ठीक है ना? वो आएगा क्वांटिटी में। अगर हमें नंबर्स दे दिए तो वो आएगा नंबर्स में। नाउ फोर्थ कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव। जब हम वर्ड यूज करते हैं दैट, दिस, दोज और दीज, वो, ये, वहां, यहाँ, तो दैट, दिस, दो, दीज, जब हम ये यूज करते हैं तो ये किस में आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव में। किस में आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव में। जब हमें ये बता लगे कि ये चीज हमें, ये एडजेक्टिव हमें बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउन तो है, पर ये पॉइंट करते हैं कि उस पर्टिकुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेबल पे भी बुक रखी है, आपकी चेयर पे भी बुक रखी है, तो हम कहेंगे दैट बुक विच इज ऑन द चेयर, दैट बुक ऑन द चेयर। अब वो बुक जो चेयर पे रखी है, बुक तो नाउन होगा, क्या यूज किया हमने? दैट, तो वो हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ टू बुक्स, नंबर में आता हूँ। इफ बुक इज शैबी और बुक, द कवर ऑफ द बुक इज ब्यूटीफुल, तो किस में आता? बुक इज गुड, किस में आता? क्वालिटी में। अब हम क्वांटिटी में इसे नहीं लिख सकते क्योंकि बुक को हम उसको द बुक इज टू हैवी। अब अगर हमने हैवी लिख दिया तो वो किस में आ जाएगा? क्वांटिटी में। किस में आ जाएगा? क्वांटिटी में। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? मिल्क इज व्हाइट इन कलर, तो वो आता हमारा, या मिल्क टेस्ट गुड, तो वो किस में आता? मिल्क का कलर क्या है? व्हाइट,
वो आता है क्वालिटी में। अब मिल्क को हम मेजर करेंगे तो नंबर में तो हम मेजर कर नहीं सकते, बट आई हैव लिटिल मिल्क और द मिल्क इज मोर, तो वो आता क्वांटिटी में। एंड द ग्लास ऑफ मिल्क केप्ट ऑन द टेबल, अब डेट ग्लास ऑन द मिल्क विच इज केप्ट ऑन टेबल, डेट हम नहीं यूज करते तो वो आता डेमोन्स्ट्रेटिव में, और नंबर में हम मिल्क को मेजर नहीं कर सकते। मैंने आपको बुक से एग्जांपल दिया चिल्ड्रन कि हम इन चारों को कैसे मेजर कर सकते हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन आस्क मी लाइव क्लास और कॉल मी और व्हाट्सएप मी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Now page number 50, learn exercise. फर्स्ट, अब इन्होंने कहा है कि अगर एडजेक्टिव आपका क्वालिटी का है तो आपको QL लिखना है, क्वांटिटी का है तो आपको QN लिखना है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव का है तो आपको D लिखना है, एंड नंबर का है तो आपको N लिखना है। नाउ अब इन्होंने पूछा है कि आप कौन सा एडजेक्टिव लिखेंगे। तो चिल्ड्रन मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, निधि विल ट्राई टू फिनिश हर होमवर्क इन द फर्स्ट वीक ऑफ द हॉलीडेज। अब हॉलीडेज के फर्स्ट वीक में इन्होंने हमें नंबर बता दिया फर्स्ट, तो किस में आएगा वो, हम क्या लिखेंगे N। किसके ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट वीक के ऊपर। आपका ऐसे फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट और इसके ऊपर आप लिखेंगे N लाइक दिस। मैं सेकेंड करके बताती हूँ चिल्ड्रन। अब है माई मदर इन लॉ केप्ट द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, ओल्ड। अब आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब ओल्ड दे रखा है हमें, तो ना तो ये नंबर में है, ना क्वांटिटी में, ना डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो किस में जाएंगे, कैसे हैं वो हमारे। ओल्ड से हमें ये पता चल रहा है कि वो हमारे कैसे हैं, तो वो किस में आएंगे, QL। QL लाइक दिस। थर्ड इज दीज शूज आर बिग फॉर माई सन। दीज, इन्होंने दीज लिख दिया। दीज किसमें आता है चिल्ड्रन, डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो आप इसके ऊपर कैसे लिखेंगे, D। और आर बिग, हमें बिग भी दे रखा है इन्होंने, तो हम बिग को भी अंडरलाइन करेंगे। और बिग किस में आएगा चिल्ड्रन, जैसे मैंने बताया था ओल्ड आता है वैसे ही QL। ओके चिल्ड्रन, सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ, और आपको फिर आंसर्स मुझे भेजने हैं। आई विल सेंड यू आंसर्स, आपको अपना उससे मैच कर लेना, आप उससे चेक कर लेना कि आपके करेक्ट है या रॉन्ग है। एंड नीचे आ जाते हैं हम। इसमें सारे हमें प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है इसमें हमें सारे क्वालिटी दी हुई है हमें। सो वी विल डू दिस एक्सरसाइज। हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ए है फर्स्ट, इसमें सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया हुआ है। इट वॉज अ डैश फिल्म, कैसी फिल्म थी, बोरिंग। वी एंजॉयड अ डैश ड्राइव। अब हिल्स में हमने ड्राइव किया तो हमें बहुत सुंदर हम ड्राइव करते हैं,
हमें सीनरी के लिए हम ड्राइव करते हैं तो सीनिक आएगा। थर्ड है मदर प्रिपेयर्ड अ डैश पुडिंग। मदर ने बनाई तो डिलीशियस होगी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सुनैना इज मेकिंग डैश एफर्ट्स, बहुत ही दिल से और बहुत ही अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हम कहेंगे सिंसियर। फिफ्थ इज द कोहिनूर डायमंड लुक्स लाइक्स अ डैश वॉलनट, एक बड़े वॉलनट की तरह, तो हम कहेंगे लार्ज। नाउ कम टू सिक्स, द डैश नेबर्स मेक स्टडिंग डिफिकल्ट। नेबर्स कैसे हैं? नॉइजी। सेवंथ इज एवरीवन सेज दैट द डैश बिल्डिंग ओल्ड। द डैश स्टॉर्म, अब तूफान कैसा था? बहुत जबरदस्त था, बहुत तेज था, तो हम कहेंगे वॉयलेंट। नाइन्थ इज द डैश डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शीनाज लेट रिकवरी। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो कैसा है? केयरलेस। टेंथ इज द क्लॉथ वॉज ऑफ डैश क्वालिटी, वो कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो इंफीरियर, बेकार क्वालिटी। सो दिस एक्सरसाइज ही मैंने आपको करके दी है। ये वाली एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे, लर्न एक्सरसाइज है। चिल्ड्रन ट्राई इट योरसेल्फ एंड आई विल गिव आंसर्स, उससे आप मैच कर लेना। ओके चिल्ड्रन, so this was for today. We will meet in next class. Any difficulty? We will meet in live class. Children, please attend live class. ज्यादा से ज्यादा live class attend करो children. उसमें हम एक दूसरे को देखते भी हैं, प्लस एक दूसरे का मैं आपको एग्जामिन भी कर लेती हूँ, आपको कितना समझ में आया, और अगर आपको कोई डाउट होते तो हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। एंड चिल्ड्रन प्लीज डू सेंड योर होमवर्क रेगुलरली। कुछ बच्चों को आता है बट स्टिल सब चिल्ड्रन आर देयर जिनका नहीं आ रहा है। Okay children, for them I am again saying please send your homework on regular basis. Okay children, thank you. Bye for today.